कल कपिल सिब्बल जी जो समाप्त कर रहे थे, अब गाहे बगाहे औरंगजेब का भी उल्लेख कर दिए और जजिया में अर्थशास्त्र देखने लगे। अब क्या करें, फितरत ही ऐसी है कि जब कांग्रेस के लोग बोलते हैं तो कहीं ना कहीं वो उल्लेख कर ही देते हैं। तो हम भी सिर्फ ये कहना चाहेंगे, हम जब अर्थशास्त्र का संदेश लेते हैं तो कहां से लेते हैं? भगवान राम के उस सिद्धांत से जो कहते हैं कि टैक्स कलेक्शन कैसे होना चाहिए। जैसे कि सूरज करता है, वो नल जहां सरोवर है उससे ज्यादा पानी लेता है, नदी से ज्यादा लेता है, मिट्टी थोड़ी है उससे कम लेता है, परंतु जब बरसाता है तो सब पे समान रूप से बरसाता है। जिसे तुलसीदास जी ने लिखा है, बरसत हर्षत सब लखें, करशत लखे न कोय, तुलसी प्रजा सुभाग से भूप भानु सम होए। इससे आपको यह भी समझना चाहिए कि हम कहां से उस भक्ति में से कितनी शक्ति लेते हैं और कहां से गति लेते हैं। बस 2-3 सेंटेंस में समाप्त कर रहा हूं। सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा, देखिए, जब आप एक जमाने में हम लोग कहते थे ना, हमारे ऊपर आरोप लगता था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, उसका अर्थशास्त्र क्या था? जब यह देश आजाद हुआ, गुलामी के चंगुल से हमारी अर्थव्यवस्था मुक्त हुई 47 में, तो 49 में रामलला प्रकट हुए। जब 90 और 92 के दौर में पुराना अर्थव्यवस्था का ढांचा टूटा और एक नई अर्थव्यवस्था उभरी, तो वहां से राम जन्मभूमि का एक नया आंदोलन उभरा। और आप मजे की बात देखिए, उस समय हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 1 बिलियन था, और जब अटल जी की सरकार आई, यानी गठबंधन में आई, तो 100 बिलियन पहुंचा। और जब स्पष्ट बहुमत से हमारी राम की भक्ति वाली सरकार आई तो 500 बिलियन पहुंचा। एक लाइन और कह दूं, और अब वो 600 बिलियन पहुंचा है। इसलिए ये बजट ये बताता है कि जो हमसे कहते थे कि तारीख नहीं बताएंगे, आश्वस्त रहिए, हम तारीख में वो मुकाम दिखाएंगे कि भारत माता के वैभव का भव्य मंदिर और इस राष्ट्र के गौरव का श्री राम मंदिर दोनों हम ही बनाएंगे। और मैकाले और मार्क्स के मानस पुत्र अपनी नाकाम हसरतों का मरसिया पढ़ते रह जाएंगे। डॉक्टर त्रिवेदी।